हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। आज एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर आ रही है, हालांकि अगेन कंफर्म नहीं है और शेयर 3% की डिक्लाइन दिखा रहा है। 101 रुपये का ये शेयर है अभी हाल फिलहाल में। और आज देखा जाए तो निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे कि जो बड़ी खबर आई है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 101 रुपये का ये शेयर है, 3% का डिक्लाइन है। पिछले एक महीने में देखो तो बेहतरीन तेज़ी थी ये, 92 रुपीज़ से काफ़ी बेहतर रफ्तार पकड़ी थी। लेकिन कल भी गिरावट, यहाँ पर फ्राइडे को कल गिरावट थी और आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट तो है, यहाँ पर गिरावट तो है। और आज की गिरावट की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुमितो जो है काफ़ी बड़ी जापानीज़ कंपनी है, वो संवर्धना मदरसन से फुल्ली एग्जिट ले सकती है। अगेन ये खबरें हैं, कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया है यहाँ पर। और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की डील्स यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर कितना परसेंट स्टेक है अभी जापानीज़ कंपनी है सुमितो वायरिंग सिस्टम, तो ये अपना एंटायर मतलब सारी की सारी 14.10% का जो स्टेक है संवर्धना मदरसन में, उसको बेच सकता है। अभी मार्केट कैप इसका तकरीबन, कंपनी का पूरा मार्केट कैप तकरीबन 71,000 करोड़ के आसपास का है और जो डील है वो 10,000 करोड़ के आसपास की होगी। मतलब ये जो 14% के आसपास जो स्टेक है इनका, वो 10,000 करोड़ में बेचने का प्लान है। यहाँ पर जापानीज फर्म हैज़ अपॉइंटेड नमूरा एज द इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर द स्टेक सेल। ये सोर्स है, ठीक है, मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है और ये सोर्सेज से खबरें आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है। नमूरा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बैंकर टू द डील एंड सेवरल म्यूचुअल फंड हाउसेज हैव बीन अप्रोच। वन सुमितो वायरिंग एग्जिट इट विल रिमूव अ की ओवरहैंग फ्रॉम द स्टॉक्स। तो यहाँ पर देखो, अगर इतनी सारी क्वांटिटी बेचने का प्लान है, 14.50% का जो स्टेक यहाँ पर बेचने का प्लान है, तो कहीं ना कहीं भैया कोई तो खरीदेगा। तो ये जो बैंकर है नमूरा, ये कांटेक्ट करेगा कई सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ कि देखो इनको बेचना है, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है प्राइस। यहाँ पर सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये जो डील होने वाली है वो 110 से लेकर 120 रुपये पर शेयर की कीमत पर होगी और अभी शेयर प्राइस 101 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 101 रुपये के आसपास। और यहाँ पर अर्ली स्टेज में पूरा का जो डिस्कशन है जो है वो अर्ली स्टेज पर है। अभी यहाँ पर ना तो मदरसन सुमी ने इसके ऊपर कोई कमेंट करा है, ना ही नमूरा ने उसके ऊपर कोई कमेंट करा है। और जहाँ तक बात करी जाए तो ये पहली बार नहीं है जहाँ पर एज बेचने का प्रपोजल हो। इससे पहले भी सुमितो ने 2023 मार्च 2023 में 3.40% का स्टेक बेचा था संवर्धन मदरसन में, तब 70 रुपये के प्राइस पर बेचा था। अब सारी की सारी होल्डिंग अपनी बेचना चाहती है 110-120 रुपये की कीमत पर। तो पहले जब इन्होंने 70 रुपये के ऊपर ये शेयर्स को बेचे थे ना, तब एक डिक्लाइन देखने को मिला था, लेकिन बाद में वापस से तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिल गई। यहाँ पर स्टेक सेल वॉज पार्ट ऑफ सुमितोज ग्लोबल डी लेवरेजिंग स्ट्रेटेजी टू फंड पार्शियल डेब्ट प्रीपेमेंट्स इन द राइजिंग इंटरेस्ट एनवायरमेंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है भाई साहब, अपने स्टेक को बेचने का प्लान है इनका। और देखा जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हैम्परिंग वाली चीज़ें ज़रूर होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इतना भी ख़राब इनका नहीं लगता है। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मदरसन सुमी सिस्टम हैज़ डीमर्ज इट संवर्धना मदरसन की अगर हम बात करें और वायरिंग को यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर सुमितो वायरिंग सिस्टम होल्ड 14.15% स्टेक इन फॉर्मर एंड 25% इन लेटर। तो देखा जाए तो दोनों में स्टेक है इनका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे उतना भी ख़राब इनका नहीं लगता है। जहाँ तक आज वॉल्यूम्स की बात करें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नज़र भी आए, तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हुए ज़रूर है। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अब 50-50 का रेशियो है।
जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी क्वांटिटी जब बेचने की बारी आती है तो नेगोशिएशन होगा, डिस्कशंस होगी, और उस तरीके से कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 50% लोग मनी कंट्रोल यूज़र जो है वो को कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। कंपनी में अगर आप देखोगे तो हाँ, कुछ खरीदारी और बिकवाली, मतलब कि एक ने बेचा एक ने खरीदा, वैसे ट्रेड्स यहाँ पर देखने को मिले ज़रूर थे 2023 में दिसंबर में, कि रजत जैन जो कि डेजिग्नेटेड पर्सन है उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी। तो दूसरी तरफ प्रमोटर ग्रुप की तरफ से खरीदारी भी यहाँ पर देखने को मिल गई। कंपनी में अगर आप नंबर्स देखोगे तो भैया बुरे नहीं हैं, लगातार रेवेन्यू में तेज़ी आई है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छे हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट एन्यूअली अगर देखो तो अच्छे हैं। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखोगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू वाइज, क्योंकि कंपनी ने अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी काफ़ी सारा फोकस करा हुआ है। कंपनी ने जो अपना विजन 2025 लॉन्च करा था तब उन्होंने ये कहा था कि कंपनी चाहती है कि इनका 25% जितना रेवेन्यू अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आए, और कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इस कंपनी ने करे हैं पास्ट में। प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो हालांकि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ था, अभी दिसंबर के नंबर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरीके से नंबर्स आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो भैया पे कर रहा है, 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस साल भी पे किया है। लेकिन जहाँ तक बात करें बोनस की तो भाई साहब कई बार बोनस पे कर चुका है ये, 2022 में, 18 में, 17 में, 15 में, 13 में स्प्लिट भी हुआ है, ठीक है। और अगेन अभी हाल फिलहाल में जब यहाँ से अलग हुआ था, जो मदरसन सुमी वायरिंग यहाँ से अलग हुई थी, जिसके पास इसके शेयर्स थे उसको उसके भी एक्स्ट्रा शेयर्स मिले ही थे। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 37 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 43 का है, सस्ता है, महंगा नहीं है अभी भी। लेकिन जो खबर आई है उसका असर तो पड़ेगा ही, तो वो हमें देखने को मिला भी है। यहाँ पर 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है, और प्रमोटर की तरफ से 1.50% का स्टेक गिरवी भी है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है, 11.95% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.04% डोमेस्टिक लेकर बैठे हैं। एफआईएस के पास 11.41% की होल्डिंग है, और रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 8.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.88% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। और आने वाले टाइम में देखो गाड़ियाँ चाहे पेट्रोल से चल रही हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी क्यों ना हो, डीजल से चले या गैस से चले, या फिर आने वाले टाइम में हाइड्रोजन से भी क्यों ना चले, लेकिन इनका काम है भैया इंटीरियर और एक्सटीरियर बनाने का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका तो फायदा है ही, जितनी गाड़ियां बिकेगी, चाहे कोई भी गाड़ी बिके, इनके क्लाइंट्स की गाड़ियां बिकेगी, इनको फायदा होगा वहाँ पर। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखो तो भैया इंटरनेशनल क्लाइंट बड़े बड़े हैं, BMW से लेकर फॉक्सवैगन तक इनके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात करी जाए डोमेस्टिक में इंडियन बाज़ारों में तो भैया मारुति से लेकर टाटा तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। तो देखा जाए तो कंपनी मेरे हिसाब से कोई बुरी पोजीशन पे नहीं है, स्ट्रांग पोजीशन पर ही रहने वाली है। लेकिन हाँ, खबरों के चलते थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर ज़रूर होगा। इससे पहले भी जब मार्च में डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला था तो वो न्यूज़ के चलते था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 82 रुपीज़ पर ये शेयर ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और एकदम से ये गिरकर आया था 62 रुपीज़ पर। उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही थी कि भैया प्रमोटर ने तकरीबन 3.40% का स्टेक जो था वो इन्हीं सुमितों ने बेचा था उस टाइम पर, जैपनीज़ कंपनी ने बेचा था उस टाइम पर 70 रुपये के प्राइस पर बेचा था, और जिसके चलते एक बड़ा फॉल यहाँ पर आया था। लेकिन उसके बाद तेज़ी भी हमने देखी, 100 रुपये पर जाते हुए भी इसको देखा, वापस गिर गया ये, वापस अब जब भाग रहा है तो वही सुमितो अब भैया फुल्ली एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखना ये होगा कि वो किस प्राइस पे एग्जिट ले रहे हैं। जिस प्राइस पे ये एग्जिट लेंगे उससे नीचे जाएगा। देखो अभी तो भैया रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहिए 110-120 रुपये के प्राइस पे ये बेचने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होगा यहाँ पर ओवरऑल, और कौन खरीदता है यहाँ पर। क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड्स के साथ बातचीत चल रही है, जो कि अच्छी बात है। अगर म्यूचुअल फंड्स और बड़े फंड हाउस अगर यहाँ पर बाई करते हैं तो वाकई में अच्छी चीज़ होगी ये। और मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो यार यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉल एक्सपेक्टेड होगा अगर ये खबर सही होती है तो, ठीक है। और अगर सही नहीं भी होती है, लेकिन जिस तरीके से भैया इनका ये है कि भैया हम तो थोड़ा बहुत करके बेचेंगे ही बेचेंगे, तो जब जब भैया ये लोग बेचने के लिए खड़े होंगे शेयर में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका ख़राब नहीं लगता है। बस ये है कि आपका जो नज़रिया है वो शॉर्ट टर्म का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यही चीज़ें हैम्पर करती रहेगी इस कंपनी को, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्टेड है, और जहाँ तक मुझे लगता है खरीदारी वाला लेवल
मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। 90-95 रुपए के आसपास अगर जाता है वहाँ से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो करी जा सकती है, और उसके बाद हर 15 मतलब 10 से 15% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो खबर आई है आज की उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। लास्ट में इतना कहूँगा कि कंफर्म नहीं है, ये खबरें आ रही है उड़ती उड़ती, अभी दोनों में से किसी ने भी ऑफिशियली इसके बारे में कंफर्म नहीं करा है, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।